ओम शांति। आज हम सभी एक नई कहानी सुनेंगे। हमारे कहानी का शीर्षक है समय का सदुपयोग। हम सभी को ज्ञात है समय एक धन जैसा है। जैसे हम धन को खर्च करने से पहले अच्छे से सोच समझकर निर्णय लेते कि हमें धन कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है या नहीं करना है, वैसे ही हम अगर समय को बचाए, समय को खर्च करने से पूर्व सोचे समझे और उसे सत्कार्य में लगाए, उसका सदुपयोग करें, तो हमारे जीवन में जैसे धन बचाने से सुख सुविधाएं मिलती है, वैसे हमारे जीवन में समय को बचाने से बहुत सारी सुविधाएं माना सफलता, जीवन में जो चाहिए वो सहज ही प्राप्त हो सकती है। एक बार की बात है, दो जुड़वा भाई बहन थे। एक का नाम था सोनू, एक का नाम था मीनू। जो सोनू थी वो बहुत ही समझदार बच्ची थी। दोनों ही बच्चे एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन जो उसका भाई था वो बहुत खेलने को और मस्ती करने में ही समय गवाता था। उसे पढ़ाई करना इन सब के लिए टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि वो हर वक्त कुछ न कुछ खेलना या कुछ न कुछ समय में व्यतीत करना यही करता रहता था। लेकिन सोनू हमेशा हर प्रोजेक्ट, हर कार्य समय पे करती और समय से पहले करती। वो अपने दिन में एक टाइम टेबल सेट करके ही हर कार्य करती, जैसे कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है। हर होमवर्क वो दूसरे दिन से पहले ही, रात से पहले ही पूर्ण करती। लेकिन जो मीनू था वो ऐसा नहीं था। वो हमेशा उसकी बहन को कहता कि तुम इतना क्यों पढ़ती हो, देखो थोड़ा सा खेल भी लिया करो। लेकिन उसकी बहन उसे कहती कि मैं पहले पढ़ लेती हूँ, फिर ज़रूर खेलूंगी। और वैसे भी मीनू को हमेशा स्कूल में टीचर्स और प्रोफेसर्स और जो भी उसके क्लास टीचर्स या जो भी ट्यूशन टीचर्स, ये सभी उसे सिखाते समझाते कि तुम टाइम पे पढ़ लिया करो। उसके मम्मी पापा भी उसे हमेशा समझाते कि तुम अपनी बहन से कुछ सीखो, वो हर काम समय पे करती है और तुम्हारा हर कार्य समय के बाद पूर्ण होता है या तो पूर्ण होता ही नहीं। लेकिन वो अपने माँ बाप को भी कहता, हाँ पापा, हाँ मम्मी, कल से मैं ज़रूर टाइम पर हर कार्य करूँगा। क्या मैं अभी खेलने जाऊँ? प्लीज़ प्लीज़, ऐसे कहते हमेशा उनकी बात को टालता और ध्यान पे नहीं लेता। लेकिन एक बार दोनों की परीक्षा होती है और उसके पापा उसे याद देते हैं कि मीनू, तुम अपने सारे पाठ समय पे पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारी एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के टाइम से पहले ही तुम्हारा हर होमवर्क या हर पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। ये सुनकर मीनू कहता है कि हाँ, आप चिंता मत करिए पापा, अभी तो पढ़ाई मैं पढ़ूंगा, अभी तो एग्ज़ाम को पूरे 2 दिन बाकी है, मैं तो एक रात में ही सारी पढ़ाई पढ़ लूँगा। ऐसे करते करते वो 2 दिन बिता देता है। अभी कल सुबह उसका एग्ज़ाम होता है, लेकिन फिर भी आज वो सोनू को कहता कि सोनू देख, मौसम कितना सुहावना हो रहा है, इस समय क्या तुम घर में बैठ के पढ़ाई कर रही हो, थोड़ा खेल भी लो। वो कहती है, हाँ भैया, मौसम तो सुहावना है ही, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, बाद में खेलूँगी। उसके बाद कुछ समय बाद बहुत जोर से तूफान शुरू हो जाता है और मीनू का खेलने में बहुत रुचि और बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी हवाओं में खेलना उसे मज़ा लाता है। उसी वक्त सोनू घर के बाहर आकर उसे बुलाती है कि मीनू, अभी पढ़ लो, अगर बहुत तूफान आकर बारिश हुई तो रात भर लाइट नहीं रहेगी, और लाइट नहीं रहेगी तो तुम कैसे पढ़ाई करोगे, तुम्हारी पढ़ाई रह जाएगी, इसलिए तुम आ जाओ। लेकिन मीनू फिर भी कहता है, अभी तो दोपहर है, रात भर में मैं सारा पढ़ाई कर लूँगा। ऐसे करते करते जब तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और शाम हो चुकी होती, तब मीनू घर में आता और घर में आते ही देखता कि घर में पूरी तरह से अंधेरा है। उसके घर में तो क्या, पूरे गांव में भी बिल्कुल लाइट नहीं है, पावर कट हो चुकी है। और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता।
कि अब मेरा क्या होगा, कल सुबह मेरी एग्ज़ाम है और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, अब तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता। उस वक्त उसके मम्मी पापा उसे कहते, हमने तुम्हें कितने दिनों से कहा था कि तुम अपने सारा पढ़ाई पूरा कर लो, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अभी तो तुमको क्या करना है सोचो। तो उसी वक्त वो बहुत रोता है और कहता है, मैं समझ चुका हूँ, मुझे बहाना नहीं करना चाहिए था, खेलना कूदने में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए था, मुझे समय का सदुपयोग करना चाहिए था। फिर उसकी बहन उसे बताती है, कोई बात नहीं, आज रात में तुम्हें सारे पढ़ाई सिखा दूंगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है। और इसीलिए हमेशा समय से पहले तैयार रहना चाहिए, क्योंकि समय पर दूसरी कोई भी परिस्थिति आ सकती है। तो इस कहानी से, है तो बच्चों की कहानी, लेकिन फिर भी हम सभी को इससे कुछ ना कुछ सीखना है। भले कोई भी चीज़, पढ़ाई, पद, पोजीशन, कोई भी एग्ज़ाम्स, इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स, जीवन की जो भी समस्या है वो एक ही कारण से है कि हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और हम उसको बर्बाद करते हैं। समय भी एक धन की जैसा है। वैसे ही आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि भले तपस्या करनी हो, भले कुछ भी करना हो, लेकिन तपस्या के लिए भी समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। हर चीज़ बचाकर, समय को बचाकर ही हमें आगे बढ़ना है। समय को सही दिशा देनी है। हमारे जीवन की सही दिशा समय ही है। इसलिए समय की वैल्यू करें, नहीं तो समय हमारी वैल्यू नहीं करेगा। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओम शांति।